ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लास्ट सेशंस के अंदर जैसे हमने देखा था कि एपीआईज वगैरह हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसके अलावा फॉर्म की वैलिडेशंस हम कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर राउट्स आप कैसे यूज करते हैं, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के साथ साथ आप नेक्स्ट जेएस के अंदर नेक्स्ट जेएस क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं, और नेक्स्ट जेएस के भी थोड़े से हम राउट्स के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस के राउट्स को आप किस तरीके से मेंशन डिफाइन करते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का डिफरेंस क्या होता है, और रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के राउट्स वगैरह हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एनीवेज, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट सेशंस के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर। जी वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अ, अब बेहतर है मेरी आवाज़? बता दीजिएगा मुझे अगर आवाज़ कम आ रही है तो। अगर आप लोगों के पास सही आ रही है तो वो ये भी बता दें कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। सर आवाज थोड़ा सा आ रही गाइड, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। ओके, ठीक है। अब ठीक है आवाज़? ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने राउट्स के बारे में कि राउट्स वगैरह हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं आपको अब राउट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि राउट्स क्या होते हैं और आप इसको राउट्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी एप्लीकेशन जब आप देखते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिएक्ट जेएस की, अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो है वो पेजेस होते हैं और हर पेज का अपना सेपरेट यूआरएल होता है। यूआरएल का मतलब है कि हर पेज का अपना सेपरेट पाथ होता है जो कि आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से यूआरएल के ऊपर कौन सा पेज आपका ओपन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेबसाइट है enjoy.ae के नाम से। इसके अगर मैं गेम शो के पेज के ऊपर जाता हूँ तो गेम शो के पेज के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आएगा गेम डैश स्टार्ट। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं प्राइजेस के ऊपर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा प्राइजेस। और इसी तरीके से अगर मैं इसके अपने डिफरेंट पेजेस अगर मैं चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पे व्हाट इज एंजॉय नजर आएगा। ठीक है। इसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, इसकी बेस के ऊपर आपका जो रिएक्ट जेएस है वो आपका डिसाइड करता है कि आपको जो है वो कौन सा कंपोनेंट या कौन सा पेज आपको दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए आपका ये वाले जो आपके राउट्स होते हैं, ये वाले राउट्स आपके पास समटाइम्स ऐसे होते हैं कि आपके पास राउट्स आपके ये स्टैटिक होते हैं और समटाइम्स ऐसे होते हैं कि आपके पास ये वाले राउट्स आपके डायनेमिक होते हैं। ठीक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अमेजोन की अगर हम कोई वेबसाइट देखें यहाँ पे, या फिर अगर हम एक वेबसाइट है fortunes.com। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? हेलो, मेरी जी आवाज? सर। ओके। अच्छा, यूआरएल के आपके पास दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास स्टैटिक यूआरएल्स और एक आपके पास होते हैं डायनेमिक यूआरएल्स। ठीक है। स्टैटिक यूआरएल्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो आपके पास राउट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लीडर बोर्ड आ रहा है, या फिर आप जब डील्स पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्रिएटर्स आता है। गेम शो पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आते हैं गेम डैश स्टार्ट। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये आपके कहलाए जाते हैं स्टैटिक राउट्स। ठीक है। जिसके अंदर जिसको आपने हार्ड कोड किए हुए होते हैं और ये आपको आपने बताया होता है कि आप इस राउट के ऊपर जाएंगे तो आपका ये वाला कंपोनेंट लोड हो जाए। ठीक है। लेकिन आपके पास होते हैं इसके अंदर कुछ डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट्स आपके पास आपको कहाँ पे हेल्प करते हैं? फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी प्रोडक्ट का पेज अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद में, अच्छा फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज आ रहा है। अब अगर मैं इस पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ट्रिप टू न्यूजीलैंड आ रहा है। ठीक है। ये मेरा एक राउट आ रहा है ट्रिप टू न्यूजीलैंड। ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं दूसरा राउट अगर कोई देखूंगा इसका, अगर मैं यहाँ पे ट्रिप टू इटली करूंगा तो आपके तो यहाँ पर मेरे पास आएगा ट्रिप टू इटली। अच्छा, इसी तरीके के मेरे पास यहाँ पे कोई मतलब सैकड़ों राउट्स मेरे पास यहाँ पर हो सकते हैं जो कि डिफरेंट नाम के आपके होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो राउट्स यहाँ पर आ रहा है ये आपका डायनेमिक राउट है। डायनेमिक का मतलब ये है कि ये रूट आपका चेंज हो जाता है। मतलब आपका पेज का फॉर्मेट आपका सेम रहता है, लेकिन ये वाला रूट आपका डेटाबेस से आ रहा होता है जिसको आप हार्ड कोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कल को यहाँ पे कोई ट्रिप टू इटली के बजाय यहाँ पे कोई और यहाँ पे ट्रिप आ सकता है, ट्रिप टू सिंगापुर आ सकता है, या फिर ट्रिप टू कोई और कंट्री यहाँ पे हो सकता है। तो आप हर राउट को आपको अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इसके लिए आप यूज करते हैं डायनेमिक राउट्स, ठीक है। तो स्टैटिक राउट्स आपके होते हैं जो कि आपके हार्ड कोडेड राउट्स होते हैं, और डायनेमिक राउट्स आपके होते हैं जो कि आपके डायनेमिक राउट्स होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता कि इन फ्यूचर वो चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप एक स्टैंडर्ड अपना एक डिफाइन कर देते हैं कि उस स्टैंडर्ड के केस के अंदर आपका वो सेम कंपोनेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक कंपोनेंट आपका लोड होना चाहिए जब भी यूजर कोई स्पेसिफिक राउट यहाँ पे एंटर करे, ओके। अच्छा, स्पेसिफिक राउट के अंदर आपका स्टैटिक राउट भी हो सकता है और डायनेमिक राउट भी हो सकता है। स्टैटिक राउट के अंदर तो आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल इस राउट के ऊपर आप सिंपल ये बता दें कि आपको ये वाला कंपोनेंट लोड करना है। तो ये वाली चीज, ये वाला पार्ट मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये किस तरीके से हैंडल होता है, कंपोनेंट आप कैसे लोड करते हैं राउट्स के ऊपर। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्लगइन होता है, हमारे पास एक पैकेज होता है अपने पास रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। तो जब आप रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर, अगर आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पैकेज होता है रिएक्ट डैश डॉम का, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका एक पैकेज यहाँ पर और होता है जो कि आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, उसका नाम होता है रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। राउटर डॉम के रिएक्ट राउटर डॉम अगर यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको एक पैकेज नजर आ रहा है रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा, इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल कमांड जो रन करना पड़ेगी वो सिंपल आपका ये कमांड रन कर सकते हैं। आप सिंपल ये कमांड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। यहाँ पर आप कमांड रन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल npm i, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, ठीक है। तो ये कमांड आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं जिससे आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इसकी कंप्लीट डिटेल देखने के लिए आप सिंपल रिएक्ट डैश राउटर डॉम के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल नजर आ जाएगी, ठीक है। या आप सिंपल ये पैकेज सर्च करें और इस पैकेज के आप npm के पेज के ऊपर आप चले जाएं तो यहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल नजर आ जाएगी, और इसके अंदर आपको इसको यूज करने का भी तरीका आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी कंप्लीट डिटेल इसकी देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक पैकेज होता है जो कि आपको रिएक्ट राउटर प्रोवाइड करता है, जो कि आपको अपने पास लिंकिंग करने के लिए यूज करना होता है, अपने पास राउटिंग बनाने के लिए आपको ये पैकेज यूज करना होता है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं डैश डी। डैश डी आप क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर आपके पास दो तरह की डिपेंडेंसीज आती हैं। एक आपके पास होती है डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज और एक आपके पास होती है प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो एक आपके पास डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज जो आपके पास होती हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होती है, जिसमें आप जब npm i डैश डी लिखेंगे तो ये आपका डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज के अंदर इंस्टॉल हो जाता है आपका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो आप सिंपल ये कमांड आप रन करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके अंदर आपको इसका वर्जन भी नजर आ रहा है 6.3.0, ठीक है। तो जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने अपने राउट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है जो कि बहुत इजी है। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सिंपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके मैं बता देता हूँ कि आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको अपने रिएक्ट आपका जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है आपकी, वो आपको देखना पड़ेगी कि उस एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका किस तरीके का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्ट का डिफॉल्ट स्ट्रक्चर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास एक फाइल होती है index.js, ठीक है। index.js की फाइल आपके पास जो होती है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन यहाँ पे रन करते हैं तो सबसे पहले आपका ये वाला कंपोनेंट आपका लोड होता है, फिर यहाँ से वो डिसाइड करता है कि आपको कौन से कंपोनेंट को लोड करना है, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या किया हुआ है, अभी हमने इसके अंदर सिंपल ये किया हुआ है कि हमने एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया हुआ है ऐप के नाम से, और इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे रेंडर करवाया हुआ है, ठीक है। हमने सिंपल अभी ये काम किया हुआ है। लेकिन राउट्स के केस के अंदर हमें क्या करना है,
राउट्स के केस के अंदर हमें यहाँ पे ऐप के बजाय हमें यहाँ पे अपने राउट्स जो है वो अपने यहाँ पे लोड करने हैं, ठीक है। राउट्स लोड करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, राउट्स लोड करने के लिए आप सिंपल ये करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पर ऐप का जो आपके पास यहाँ पे वो आ रहा है, ऐप का जो आपके पास यहाँ पर कंपोनेंट आ रहा है, इस ऐप के कंपोनेंट को आपको यहाँ पर डायनेमिक करना होगा। डायनेमिक करने से मुराद ये है कि आप यहाँ पे सिंपल ये करेंगे कि यहाँ पे आप बताएंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है। इसको मैं ऐप का जो फंक्शन मेरा यहाँ पे बना हुआ है इसको मैं यहीं पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ फॉर नाउ, ठीक है। बाद में आप इसको सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी यहीं पर क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आप यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऐप, ठीक है। ये नॉर्मल वही तरीका है कंपोनेंट क्रिएट करने का जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस तरीके का आप अपना एक ऐप का फंक्शन आप यहाँ पे बनाएंगे और ऐप का फंक्शन बनाने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे सिंपल ब्राउजर राउटर, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन होता है ब्राउजर राउटर का जो कि आपका इंपोर्ट हो रहा होता है रिएक्ट डैश राउटर डॉम से, ठीक है। अगर आपका ये वाला फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पैकेज के अंदर से मल्टीपल कंपोनेंट्स भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग तरह के इंपोर्ट्स हैं। एक इंपोर्ट आपके पास है विद कर्ली ब्रैकेट और एक इंपोर्ट आपके पास है विदाउट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो विदाउट कर्ली ब्रैकेट पे जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पेज से ये वाला कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, इस वजह से आप वहां से विदाउट ब्रैकेट आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप विद ब्रैकेट इंपोर्ट करें तो उसका मतलब ये है कि आप एक पैकेज से मल्टीपल कंपोनेंट्स भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्राउजर राउटर मैंने इंपोर्ट किया है और यहाँ पर मुझे अपने पास दो पैकेज और इंपोर्ट करने पड़ेंगे, दो फंक्शंस और इंपोर्ट करने पड़ेंगे। एक मेरा होगा यहाँ पे राउट्स और एक मेरा यहाँ पर होगा राउट, ठीक है। तो ये दो पैकेज आपको यहाँ पे और इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पर करेंगे ब्राउजर राउटर आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब ब्राउजर राउटर के बाद आपको यहाँ पे बनाना है अपने पास राउट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ राउट्स और राउट्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक और इंपोर्ट करवाता हूँ, वो है राउट, ठीक है। तो ये आपके पास तीन पैकेजेस आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं। राउट्स के अंदर आपके सारे राउट्स आएंगे, अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। राउट्स के अंदर आपके पास सारे वो राउट्स आएंगे जो कि आपको राउट्स के अंदर आपके पास वो सारे राउट्स आएंगे जो कि आपकी वेबसाइट के राउट्स यहाँ पर आपने मैनेज करने हैं आपको, ठीक है। तो वो वाला सारा पार्ट आप अपने राउट्स के अंदर आप मैनेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई भी डायनेमिक राउट बनाना है या आपको स्टैटिक राउट बनाना है तो वो सारी चीजें आप अपने पास यहाँ पर राउट्स के अंदर आप मैनेज करेंगे जो कि आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। अच्छा, जब आप राउट डिफाइन करते हैं तो राउट डिफाइन करने के लिए आपके पास आपके पास तरीके होते हैं, मल्टीपल आपके पास और भी पैरामीटर्स होते हैं राउट डिफाइन करने के जो कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जब आप राउट यहाँ पे कोई डिफाइन करते हैं तो राउट डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक पाथ आपको बताना होगा और पाथ के साथ साथ आपको एक कंपोनेंट बताना होगा जो कि मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे इंपोर्ट करवानी होती हैं, ठीक है। अच्छा, राउट डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पाथ बताना होगा और पाथ के साथ साथ आपको अपना कंपोनेंट बताना होगा जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, वो बताने के लिए आप सिंपल ये करेंगे कि आप यहाँ पे बताएंगे राउट, आप यहाँ पे बताएंगे अपना राउट, ठीक है। और राउट बताने के लिए, अच्छा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आप यहाँ पे स्पेलिंग यूज करेंगे वो आप सेम स्पेलिंग यूज करेंगे जो आपने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। अगर आप ये सेम यूज नहीं करेंगे तो ये आपको रेंडर नहीं करने देगा जो भी आपके फंक्शंस हैं, ओके। अच्छा, आपने यहाँ पे राउट बताया और राउट बताने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे अपना पाथ, ठीक है। अपना पाथ आप बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो पाथ है ये आपका ये पाथ आपका है फॉर एग्जाम्पल अबाउट का, ठीक है। अबाउट का पाथ आप बताएंगे और ये बताने के बाद आपको बताना होगा कि आपको यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा लोड करना है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर। अच्छा, एलिमेंट के अंदर आप अपना कंपोनेंट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट लोड करना है वो है आपका अबाउट का कंपोनेंट, ठीक है। अबाउट का कंपोनेंट आपको लोड करना है। अच्छा, अबाउट का कंपोनेंट जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे इस तरीके से, अच्छा कॉल करने के बाद आपको ये चीज देखनी होगी कि ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे इंपोर्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर ये कंपोनेंट आपको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ है तो आपको यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ है तो अगर वो आपने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे तो फिर आपको बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको डुप्लीकेट इंपोर्ट करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा कि डुप्लीकेट इंपोर्ट्स का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये कंपोनेंट आपका मल्टीपल टाइम्स इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सिंपल बताया एक ब्राउजर राउटर और एक मैंने यहाँ पे बताया अपना राउट्स और एक मैंने यहाँ पे बताया अपना राउट, ठीक है।
ये दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई। हेलो जी, म्यूट पे रखिएगा अपने आप को प्लीज। ओके, अच्छा ये बताने के बाद आपको क्या करना है, ये बताने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे अपनी ऐप यहाँ पे लगाई हुई है, अब आपके पास ऐप के दो कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर हैं, जिसमें से एक आपको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐप का जो कंपोनेंट है वो आपका एक ये वाला है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट फिलहाल मैं हाइड कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम ये वाला कंपोनेंट यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट अपना अलग से बना दिया है, ठीक है। ये कंपोनेंट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ऐप को कॉल भी किया हुआ है रिएक्ट डॉट रेंडर के अंदर। मैं फिलहाल रिएक्ट स्ट्रिक मोड में हटा देता हूँ, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि स्ट्रिक मोड आपका क्या होता है, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉट रेंडर मैंने यहाँ पे यूज किया, और रिएक्ट डॉट रेंडर यूज करने के बाद अच्छा इसको भी मैं यहाँ पे नीचे मूव कर देता हूँ, क्योंकि रूट मेरा जो है वो इससे एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल मैं यहाँ पे ऐप का कंपोनेंट यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैंने अपना यहाँ पे अबाउट का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अच्छा अबाउट के कंपोनेंट के अलावा अगर मुझे यहाँ पे अपने पास इंडेक्स का कंपोनेंट कॉल करना है, मतलब जो मेन कंपोनेंट मुझे बताना है, वो बताने के लिए मैं यहाँ पे होम का कंपोनेंट में यहाँ पे यूज करूंगा। और होम का कंपोनेंट, होम का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई ऐसा कंपोनेंट मेरा है जो कि मुझे अपने मेन लैंडिंग पेज पे बताना है, जो कि मेरा होम पेज होगा, उसको बताने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे स्लैश यूज कर दूंगा। और स्लैश यूज करने के बाद मुझे यहाँ पे होम का कंपोनेंट, अभी यहाँ पे रेड लाइन आ रही है क्योंकि ये होम का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे सिंपल होम का कंपोनेंट इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। ये इंपोर्ट करने के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपके पास होम का जो रेड लाइन जो यहाँ पर आ रही थी, वो रेड लाइन अब आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने राउट्स को यहाँ पे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अब मैं सिंपल ये करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर कोई एरर आ रहा होगा तो मैं ऑब्वियसली वो एरर को मैं रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स के पेज के ऊपर मेरे पास यहाँ पे होम का कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और होम के बाद अगर मैं यहाँ पे अबाउट को अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अबाउट का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी अलग अलग राउट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। अच्छा मैं यहाँ पे आपको ये वाले कंपोनेंट्स भी मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे अबाउट का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा अबाउट के कंपोनेंट के अंदर आपको क्या करना है, अबाउट के कंपोनेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे करवाना है लिंक। अच्छा ये वाला सारा वो कोड है जो कि हमने कुछ पुराने सेशंस के अंदर हमने लिखा था। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यूली ज्वाइंड है, तो वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने सेशंस को आप देख लें, ताकि आप लोगों को ये जो भी हमने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाए, ठीक है। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो फिर आप यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी इसको यहाँ पे मैनेज करने में, ठीक है। तो बेहतर है कि आप पुराने सेशंस को देख लें। अच्छा ओके। अच्छा इसके अंदर मुझे सिंपल क्या करना है, इसके अंदर फिलहाल मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मैं यहाँ पर अपना सारा यहाँ पे जो कोड मेरा लिखा हुआ है, इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अबाउट आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अबाउट का पेज आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर मेरे पास कोई भी कुछ भी अभी नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ H1 की हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अबाउट लिख दिया, और ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ देखूंगा तो मेरे पास यहाँ अबाउट आ रहा है। अब यहाँ पे आपको लिंकिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब लिंकिंग आप कैसे करेंगे, लिंकिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने राउट्स के अंदर आपको रिएक्ट राउटर डॉम का ही आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है लिंक, ठीक है। लिंक यूज करने के लिए जैसे आपने रिएक्ट के अंदर आपने ब्राउजर राउटर आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, आपने राउट्स इंपोर्ट किया है, आपने राउट इंपोर्ट किया है, आपने ये 3 पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। इसी तरीके का आपको एक फंक्शन आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको लिंक लगाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर हूँ, अगर मैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर अगर हूँ और यहाँ पे मुझे लिंक करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक बटन, यहाँ पर मुझे लिंक करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लगाता हूँ विजिट अबाउट, ठीक है। अब मुझे इसको लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक पैकेज आपका है इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपको लिंक सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिंक का आप यहाँ पे एक टैग ओपन करेंगे, ठीक है।
एक ये टैग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक का टैग क्लोज करना है, जितने भी पार्ट पे आपको लिंक अप्लाई करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे एक लगाएंगे टू, ठीक है। टू लगाने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको यहाँ पे लिंक क्या करना है। अब आपको यहाँ पे वही सेम लिंक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे पाथ पे डिफाइन किया है, ठीक है। मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि ये सब कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अबाउट का लिंक, ठीक है। और इसी तरीके से ये अबाउट का लिंक मैंने दिया जब मैं होम पेज के ऊपर हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर अगर कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो जाना चाहिए अबाउट के पेज के ऊपर। और इसी तरीके से जब कोई यूजर अबाउट के पेज पर है और उसको होम पेज पे जाना है तो वो यहाँ पे क्लिक करे, विजिट होम, ठीक है। तो वो कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए आपके होम के पेज के ऊपर, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं होम का पाथ, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने पास होम का मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे विजिट अबाउट पे क्लिक करता हूँ। विजिट अबाउट पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे अबाउट का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन अबाउट का आपको यहाँ पे कोई लिंक नजर नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह यह है कि अब यहाँ पे अगर हम अपने कोड के ऊपर अगर नोटिस करें तो कोड के ऊपर हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं अपना एक इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल अब जब आप यहाँ पे इस तरह का जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पे इसके अंदर भी स्लैश आ रहा होता है और इसके अंदर भी स्लैश आ रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके यहाँ पे अप्लाई नहीं करता। तो इसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर डिफाइन कर दें फॉर एग्जांपल इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स जब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो अभी भी ये नहीं आ रहा, इसके अंदर कुछ कोड आपका ब्रेक तो नहीं हो गया। अच्छा, ये एरर्स आना बड़ा कॉमन होता है। अगर आप लोगों के पास भी ये एरर्स वगैरह आए तो आप लोगों को इसके अंदर ये कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एरर्स आप लोग आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा अपने कोड को आपको देखना होगा कि आपका जो कोड आपने लिखा है वो आपने कोड सही लिखा है या नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल आपको यहाँ पे राउट्स के अंदर मैं चेक करता हूँ, राउट्स मेरा ठीक है। यहाँ पे मैं अपना राउट चेक करता हूँ, ये राउट भी मेरा ठीक है। इंडेक्स, यहाँ पर मैं पाथ को हटा देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। पाथ को मैंने हटा दिया और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया एलिमेंट होम, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया पाथ अबाउट, और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया अबाउट, ठीक है। यहाँ पर तो मेरी सारी चीजें ठीक हैं। इसके अंदर अबाउट का लिंक भी मेरा ठीक है, विजिट अबाउट, ठीक है। इसके अंदर मेरा अबाउट का पेज मेरा आ रहा है, इसके अंदर मेरा होम का पेज आ रहा है। मैं अबाउट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अबाउट के पेज के अंदर मेरे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, ओके। वैसे तो इसके अंदर हमने सारी चीजें ठीक रखी हैं, लिंक, पाथ, विजिट होम। सर लिंक टू नहीं आएगा? सॉरी, लिंक टू आपने अबाउट में जहाँ लिखा हुआ है लिंक टू नहीं आएगा? वो हमने टू नहीं डिफाइन किया गया। ओह नहीं। सॉरी, जी हाँ, ये मिस्टेक थी मेरे ख्याल से, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर आती रहती हैं। मतलब आपको यहाँ पे अपने कोड को खुद ही देखना पड़ेगा कि आपने कोड अपना जो लिखा है वो कोड के अंदर तो आपने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करी। तो इसके अंदर हाँ राइट, तो पाथ हमें डिफाइन करना होता है। जो हमारा यहाँ पर जो हमारे पास राउट्स होते हैं इसके अंदर हमें पाथ डिफाइन करना होता है, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना होता है लिंक के अंदर आपको टू यहाँ पर डिफाइन करना होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे गुड कैच है वैसे आपका, ठीक है। तो ये चीज मैंने आई थिंक मिस्टेक करी थी, ओके एनीवेज। अच्छा, तो इस तरीके से आपको अपने लिंक्स जो है वो डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने विजिट होम का लिंक यहाँ पर डिफाइन किया और यहाँ पर हमने अबाउट का लिंक डिफाइन किया, तो इस तरीके से आप अपने लिंक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे हो गए, हमारे स्टैटिक यूआरएल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको कुछ एक दो चीजें और, अच्छा इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। जी, ऑल क्लियर? जी सर। ओके नाइस। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पे रिएक्ट जेएस का जब आप यहाँ पे लिंकिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अबाउट का लिंक किया, और अबाउट का फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ,
अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अबाउट को चेंज कर देता हूँ, तो अब आपको क्या नजर आएगा, अब आपको यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नजर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आप जब यहाँ पे अबाउट को जब आप यहाँ पे लोड करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये क्या करता है, उसके अंदर ये आपको कैच करता है आपका ये यूआरएल। ठीक है, ये यूआरएल कैच करने के बाद आपको क्या करना होता है, ये यूआरएल कैच करने के बाद, सॉरी, अच्छा, ये यूआरएल सबसे पहले कैच करता है, फिर ये यूआरएल कैच करने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करता है कि ये कौन सा कंपोनेंट इसको लोड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे लोड किया हुआ है, अगर आप इस अबाउट के पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स भी आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई थी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे ये चीज देखनी होगी कि आपके कंपोनेंट और आपके पेजेस जो है वो सेपरेट डायरेक्टरीज के अंदर होने चाहिए। पेजेस और कंपोनेंट आपके मिक्सअप नहीं होने चाहिए, जो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा कि पेजेस और कंपोनेंट्स आपके सेपरेट होने चाहिए। ओके, अच्छा, और इसके अलावा, अच्छा, अब यहाँ पर तो हमने जैसे ये डिफाइन कर दिया अपना अबाउट का यहाँ पे मैंने चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक जब यहाँ पे करी, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अबाउट का पेज हमारा लोड नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, उसको करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, उसको करने के लिए आपको यहाँ पे अपने पास लिंक्स आपको डायनेमिक करने होते हैं। लिंक्स डायनेमिक कैसे करते हैं आप, लिंक्स डायनेमिक करने का इसका सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे एक कॉलन आप लगाएंगे, और कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल, सॉरी, लिंक के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इंडेक्स के अंदर जहाँ पे आप अपना राउट डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आपको अपना एक और राउट अगर आपको डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल मेरा जो राउट है वो है मेरा प्रोडक्ट स्लैश, और प्रोडक्ट स्लैश के बाद मेरा ये राउट जो है वो डायनेमिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी कोई आईडी हो सकती है, या फिर यहाँ पे मेरा कोई स्लग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने राउट्स को आप अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप अपने राउट्स को डायनेमिक करेंगे, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो मेरा ये राउट है, इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट लोड होना चाहिए। अगर कोई भी इस पैटर्न के अंदर अगर वो मेरा राउट यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैं टैक्स डालता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा ये वाला पैटर्न मैच करेगा, और वो मेरा ये वाला कंपोनेंट लोड कर देगा। एक चीज इसके अंदर ध्यान में रखिएगा कि आपको ये कॉलन यहाँ पे ऐड करना होगा अपने पैटर्न को मैच करने के लिए। अगर आप यहाँ पे कॉलन ऐड नहीं करेंगे तो आपका पैटर्न मैच नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉलन ऐड नहीं करते हैं और आप यहाँ पे सिंपल स्लग लगाते हैं, तो अब आपका ये पैटर्न यहाँ पर मैच नहीं होगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे अगर स्लग लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट स्लैश स्लग आपने लगाया। लेकिन स्लग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नाम आपका आना चाहिए, आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये वाला जो स्लग पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका डायनेमिक होगा, जिसकी वजह से आपका ये वाला राउट आपका जो है वो मैच करेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये वाला पार्ट आप यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अबाउट का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लोड किया, आप यहाँ पे चाहें तो आप प्रोडक्ट का कंपोनेंट भी आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का कंपोनेंट आपने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पर आपने अबाउट के कंपोनेंट की एक कॉपी बना ली, और इसके अंदर आपने बताया प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट, और इधर भी मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना हेडिंग चेंज कर देता हूँ। हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ H1, और यहाँ पर मैं बताता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट के अंदर आपको रेड लाइन यहाँ पे नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करना जरूरी होता है आपको, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आपका काम पेज जो है वो लोड नहीं करेगा। ठीक है, वो एरर दे देगा आपको। अच्छा, इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, तो आपके पास यहाँ से एरर भी आपके पास यहाँ से चला गया, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो आपका प्रोडक्ट का पेज है वो आपका यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अलग अलग राउट्स को आप यहाँ पे अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई आपको होम पेज बनाना है, अब आप इस तरह के राउट्स आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक होम पेज का राउट आपको बनाना है, और उसके अंदर आपको डिफरेंट कंपोनेंट लोड करवाने हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कोई और डिफरेंट अगर आपको पेजेस बनाने हैं, तो वो पेजेस आप यहाँ पे बना सकते हैं, उनको लिंकिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉगिन वगैरह का पेज बनाना है, तो ये सारे काम आप अपने राउट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? इसके अंदर कोई क्वेश्चन किसी को, कोई कंफ्यूजन? सर ये जो राउट पाथ है कर्ली ब्रेस में, ये हेलो, जी जी बोलें।
ये नीचे वाला प्रोडक्ट और सिलेक्ट ये डायनेमिक है, और उसके ऊपर वाला जो है वो स्टैटिक है। ये हार्ड कोडेड स्टैटिक स्टैटिक है। जब डायनेमिक बनाना होगा तो हमें हमेशा प्रोडक्ट लिखना होगा, या कुछ भी लिख नहीं सकते हैं नहीं, यहाँ प्रोडक्ट? पर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जस्ट ये पैटर्न मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बजाय अगर मैं यहाँ पे कोई और लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कोर्सेज, या फिर मैं लिख देता हूँ कोई भी टेस्ट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका डायनेमिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट के बजाय अब आप यहाँ पे टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपका ये पैटर्न मैच करेगा। तो जो भी आपको पार्ट डायनेमिक करना है उसके आगे आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉलन और सेलेक्ट दोनों आएंगे, दोनों मस्ट हैं? जी हाँ, ये आपको लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं होगा, ये दोनों आपको लगाने पड़ेंगे। ये स्लग की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ये आपको कब तब काम आता है जब आपको यहाँ पर ये वाला स्लग जब आपको यहाँ पे कॉल करना होता है अपने पास यहाँ पे अबाउट के पेज के अंदर, ठीक है। तो आपको ये स्लग से स्लग की के थ्रू आप यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, जिसके अंदर आपके राउट्स की और भी ज्यादा मजीद डिटेल होगी, ओके सर। ठीक है। ये क्लियर है ये वाला पार्ट, इसके अंदर कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फॉर एग्जांपल जब भी आप रिएक्ट जेएस को जब आप यूज करते हैं और रिएक्ट जेएस का जब आप लोग यहाँ पे कोड देखते हैं, तो आपके पास आपका रिएक्ट जेएस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट, रिएक्ट जेएस का जो सबसे बड़ा लॉस है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपका जो यहाँ पे जो कोड आपका लोड हो रहा होता है ना, वो कोड आपका व्यू सोर्स के अंदर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है रिएक्ट जेएस का, क्योंकि अच्छा, रिएक्ट जेएस का एक इसकी वजह से, क्योंकि आपका कोड आपका यहाँ पे लोड नहीं हो रहा होता, इसकी वजह से क्या मसला आपको क्या आता है, इसकी वजह से मसला आपको ये आता है कि जो आपके सर्च इंजन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका गूगल होता है, फेसबुक होता है, या फिर आपके जो दूसरे सर्च इंजन है जैसे बिंग है, तो ये जो आपके सर्च इंजन होते हैं ये आपके लेआउट को रीड नहीं करता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपके सर्च इंजन होते हैं ये आपके लेआउट को रीड नहीं करता है, ये आपके सोर्स कोड को रीड करता है, ठीक है। अब सोर्स कोड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैन क्लोथ्स प्राइस, ठीक है, इन कराची। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये जो आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं ये रिजल्ट्स जो आपके लोड हो रहे होते हैं, ये आपके लोड हो रहे होते हैं इस जो आपका सोर्स कोड है इसकी बेस के ऊपर, ठीक है। ये रिजल्ट जो आपके लोड हो रहे होते हैं ये आपका जो सोर्स कोड है इसकी बेस के ऊपर ये रिजल्ट्स आपके लोड हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब रिएक्ट जेएस के अंदर जब आप काम करते हैं तो इसके अंदर आपका ये सोर्स कोड यहाँ पे लोड नहीं हो रहा होता, और इसकी वजह से आपका जो सर्च इंजन है वो आपके पेज को सही से रीड नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से आपकी जो है यहाँ पे आपकी रैंकिंग भी नहीं आती गूगल के ऊपर, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। इसके लिए इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इसके साथ कोई भी एक प्री रेंडर इंजन, ठीक है। प्री रेंडर इंजन आपके क्या होते हैं, प्री रेंडर इंजन ये करता है कि जो भी आपका यहाँ पे कोड लोड हो रहा होता है, ये कोड जो भी आपका यहाँ पे डेटा लोड हो रहा होता है, जो भी आपकी एचटीएमएल जो यहाँ पे लोड हो रही होती है, वो एचटीएमएल कंपाइल करके वो आपके पास यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर भी भेज रहा होता है, ठीक है। तो प्री रेंडर इंजन आपके ये काम करते हैं। अच्छा, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इसके लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस, ठीक है। नेक्स्ट जेएस को आप यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि ये आपका यूज करते हैं आप रिएक्ट जेएस के लिए, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस के साथ जब आप नेक्स्ट जेएस को जब आप ऐड करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको इसकी अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको यूज करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी स्टैटिक और डायनेमिक राउट्स के बारे में बताया, तो वो स्टैटिक और डायनेमिक राउट्स आपको नेक्स्ट जेएस की पॉलिसी के हिसाब से आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो कि आपकी सर्च इंजन से रेलिवेंट रखती है, तो इसके लिए आप बेटर ये है कि आप प्योरली रिएक्ट जेएस को यूज करने के बजाय आप रिएक्ट जेएस को यूज करें नेक्स्ट जेएस के साथ, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है नेक्स्ट जेएस को यूज करने का, ठीक है। तो इसी वजह से नेक्स्ट जेएस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और रिएक्ट जेएस के साथ जब भी आप कोई ऐसे क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स वगैरह पे काम करते हैं तो आप नेक्स्ट जेएस को आप इसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो ये जो आपको winjar.ae की वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, तो इस वेबसाइट के अंदर अगर आप यहाँ पे कोड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कोड है आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसका, मैं आपको इन दोनों का कोड कंपेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
अब इसका जो आपको कोड नजर आ रहा है वो इसका सिर्फ इतना कोड है, इस इतने कोड के अंदर आपके पास कोई भी HTML वगैरह की कोई भी चीजें आपके पास नहीं आ रही, जो कि आपके पास ना तो इसकी हेडिंग आ रही है आपके पेज की, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है प्रोडक्ट की, ठीक है, ये प्रोडक्ट की हेडिंग आपको इस पेज के ऊपर कहीं पे भी नजर नहीं आएगी इसके सोर्स कोड के अंदर, ठीक है। तो ये इस वजह से आपका क्या होता है कि आपको सर्च इंजन रैंकिंग नहीं करता। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं जो Next.js पे बनी हुई है, तो और Next.js विद React.js दोनों पे बनी हुई है, तो इसके लिए आप जब आप इसका कोड यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पे इसका बहुत सारा कोड आपको यहाँ पे नजर आता है, जिसका रीजन ये होता है कि ये जो कोड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड आपका लोड हो रहा होता है, जो भी आपका यहाँ पर पेजेस हैं, इन पेजेस की वजह से जो भी आपने यहाँ पे अपना कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कोड आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लोड हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है Next.js को यूज करने का, जो कि आपको अपने पास यूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद Next.js को यूज कैसे करते हैं आप? Next.js को यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल ये करेंगे कि आप Next.js की डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। Next.js की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे डॉक्स के ऊपर, और डॉक्स के ऊपर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे